हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक एनसीईआरटी रीडिंग कॉर्नर सेट्स का एक्सरसाइज 1.5, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में, इंक्लूडिंग जो एग्जाम्पल्स है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 20। मैं बता दूं कि अगर इससे पहले का एग्जाम्पल आप लोग नहीं देखे हैं या एक्सरसाइज का क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के आप इससे पहले का जो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 है उसका वीडियो आप देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 1 को हम लोग एग्जाम्पल 20 को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। u का वैल्यू दिया हुआ है और a का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड a डैश निकालना है। a डैश से पहले मैं आपको बता दूं कि a डैश का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि ये डैश का मतलब क्या होता है, नॉट। तो ए का डैश लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, विच आर नॉट इन ए, वो क्या हो जाएगा हम लोग का ए डैश हो जाएगा। इसका अगर हम लोग सेट्स का डेफिनेशन देखें तो ए डैश का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स नॉट इन ए, है ना। और इसको डिस्क्राइब करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड क्या हो जाएगा, विच नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए डैश कहेंगे। तो इतना सारा डेफिनेशन है हम लोग का ए डैश का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए डैश का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो ए डैश का जो डेफिनेशन था वो है u माइनस क्या हो जाएगा, a। तो u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ से a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स मेरा माइनस हो जाएगा। तो इन जनरली अगर देखा जाए तो सेट ऑफ इवन नंबर्स बचेगा। और हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट मेरा माइनस हो जाएगा। 1 माइनस होगा, 3 माइनस होगा, 5 होगा, 7 होगा और क्या हो जाएगा, 9। ये 5 एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कौन, 2 4 6 8 एंड क्या हो जाएगा, 10। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए डैश का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल 21। यू एक यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। दैट मीन्स जहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। इस तरह का स्कूल्स में यू क्या है हम लोग का यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। क्लास 11 में पढ़ने वाले वो सारे गर्ल्स। तो फाइंड क्या हो जाएगा, ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, जो 11 में पढ़ते हैं और जो गर्ल्स नहीं हैं, है ना। ये ए का वैल्यू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल बॉयज, है ना। सेट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑल बॉयज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए डैश का वैल्यू हो जाएगा। आगे अगर फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ गर्ल्स यूनियन सेट ऑफ बॉयज, यानी क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, है ना। कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। और ठीक उसी तरह से ए डैश इंटरसेक्शन ए का अगर वैल्यू निकालें, दैट मीन्स सेट ऑफ बॉयज एंड सेट ऑफ गर्ल्स, है ना।
विच आर क्या हो जाएगा गर्ल्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 22 नंबर एग्जाम्पल। यू का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है, और फाइंड क्या दिया हुआ है ए डैश। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ए डैश निकालने का कोशिश करते हैं। तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा यू माइनस ए हो जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 4 5 6, है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग बी डैश अगर निकालने का कोशिश करें तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा u माइनस बी हो जाएगा। तो u माइनस बी में क्या हो जाएगा, u माइनस बी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 3 4 5, है ना, 3 4 और 5। तो बचेगा क्या 1 बचेगा, 2 बचेगा और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। 1 2 एंड क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला भी हो गया, तीसरा वाला देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी डैश। तो ए डैश का वैल्यू है 1 4 5 6 और बी डैश का वैल्यू है 1 2 एंड क्या हो जाएगा 6। तो मैं बता दूं इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम लोग का कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स मेरा 1 है और क्या है कॉमन एलिमेंट्स 6 है, जो दोनों में है। तो 1 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वाला भी हम लोग का हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला में देखिए ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, एट फर्स्ट ए यूनियन बी निकालना होगा, है ना। ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 3 और यूनियन क्या हो जाएगा 3 4 5। तो हो जाएगा 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं ऑल एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग यूनियन का डैश होल डैश निकालने का कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यू में से माइनस हो जाएगा। तो यू का वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ से मेरा माइनस हो जाएगा 2 3 4 5, है ना। तो 2 3 4 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 और क्या हो जाएगा 6 बचेगा, है ना, 1 और 6 बचेगा। और यही चीज हम लोग को यहाँ देखिए लास्ट वाला लाइन में हेंस सो दैट ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी डैश। तो चलिए मैं बता दूं कि ए यूनियन बी का डैश का वैल्यू 1 और 6 आया है और इसका वैल्यू हम लोग का आया है ना, इसका वैल्यू हम लोग का आया है, इसका वैल्यू भी 1 और 6 आया है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हेंस ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी डैश। और इसी को ही हम लोग क्या करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा और एक तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन क्या हो जाएगा बी डैश हो जाएगा। ये हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ में 2 ठो लॉ है। तो चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस सेम टू सेम एग्जाम्पल के जैसा ही दिया हुआ है। तो चलिए u का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है और b एंड c ये यूनिवर्सल सेट एक ठो है और बाकी 3 ठो हम लोग का सब सेट है u का। और फाइंड a डैश निकालना है। तो a डैश का वैल्यू मैं बता दूं, a डैश का वैल्यू हो जाएगा u माइनस a, है ना, डेफिनेशन के हिसाब से u माइनस क्या हो जाएगा a। तो u का वैल्यू है 1 2 3 अप टू 9 तक और a का वैल्यू है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 और 4। तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 के बाद से यानी 5 6 7 8 एंड क्या हो जाएगा 9 बचेगा। ठीक उसी तरह से b डैश का वैल्यू u माइनस b हो जाएगा। तो u का तो वही सेम वैल्यू है 1 से लेकर के 9 तक और इसका वैल्यू है
2 4 6 8 है ना, सेट ऑफ इवन नंबर। दैट मीन्स क्या बचेगा 1 3 5 7 एंड क्या हो जाएगा 9 बचेगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग पहुंचते हैं। तीसरा नंबर में देखिए ए यूनियन सी का डैश निकालना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले हम लोग को ब्रैकेट का काम करना था और उसके बाद हम लोग को डैश निकालना था। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले यूनियन निकालने का कोशिश करते हैं, ए यूनियन सी है ना। तो ए का वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन का वैल्यू है 3 4 5 6। यूनियन में मैं पहले ही कह दिया था, यूनियन में क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि ए यूनियन सी का डैश है ना, ए यूनियन क्या हो जाएगा, सी का डैश अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, यूनिवर्सल सेट से हम लोग का ए यूनियन सी माइनस हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में फिर से वही 1 से लेकर के 9 तक, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक। तो बचेगा क्या, बचेगा 7 8 एंड क्या हो जाएगा 9 है ना। 7 8 एंड क्या हो जाएगा 9। ठीक उसी तरह से फोर्थ नंबर में भी हम लोग का ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ए यूनियन बी। ए और बी को मिला देने से क्या हो जाएगा, ए और बी को मिला देने से 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा है ना। 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग डैश निकालें तो ये भी यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट से अगर ए यूनियन बी यानी 1 2 से अप टू 9 है और यहाँ से माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 है ना। 1 2 3 4 6 8, तो बचेगा क्या 5 7 एंड क्या हो जाएगा 9 है ना। 5 बचेगा, उसके बाद 7 बचेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 9 बचेगा। ये हो जाएगा हम लोग का ए यूनियन बी का होल डैश है ना, ए यूनियन बी का होल डैश। फिफ्थ नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए डैश का होल डैश है ना। ए डैश का होल डैश देखिए पहले हम लोग ए डैश निकाल चुके हैं। यहाँ पर मैं बता दूं ए डैश का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, ये मेरा ए डैश का वैल्यू है एकदम फर्स्ट नंबर में। और ए डैश का होल डैश निकालना है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए डैश का होल डैश दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से ए डैश मेरा माइनस हो जाएगा है ना। यूनिवर्सल सेट से ए डैश क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इस पार्ट को। ए डैश का फॉर्मूला होता है u माइनस ए है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बी डैश का फॉर्मूला लिखूं तो हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ b के जगह पर ए डैश है ना, b के जगह पर मैं ए डैश बैठा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा ए डैश का होल डैश और राइट में हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा ए डैश। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग वहाँ यूज करेंगे है ना, इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि ए डैश का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा ए डैश है ना, u माइनस ए डैश। तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 1 से लेकर के अप टू 9 तक। और ए डैश का वैल्यू हम लोग जस्ट इसके पहले निकाले थे। ए डैश का वैल्यू, ए डैश का वैल्यू आया था 5 6 7 8 9 है ना। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 5 6 7 8 9, तो बचेगा क्या, बचेगा हम लोग का 1 बचेगा है ना, 1 बचेगा और क्या बचेगा 2 बचेगा और उसके साथ साथ 3 एंड क्या हो जाएगा 4। 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और विच इज क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ए हो जाएगा है ना, विच इज इक्वल्स टू ए। ठीक उसी तरह से 6 नंबर पार्ट में भी हम लोग का क्या है, b माइनस सी का डैश निकालना है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले b माइनस सी निकालने के लिए। और b माइनस सी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए b का वैल्यू है 2 4 6 8 और c का वैल्यू है 3 4 5 6 है ना, 3 4
5 6। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर बी से सी को हम लोग माइनस कर रहे हैं, यानी दोज एलिमेंट विच आर नॉट इन सी। तो देखिए कौन सा एलिमेंट हम लोग का सी पर बिलोंग्स करता है, 4 है और 6 है, जो कि सी पर बिलोंग्स करता है। तो सी पर बिलोंग्स नहीं करता है, 2 and 8 हो जाएगा, 2 and क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं लिखूं कि b माइनस सी का होल डैश, फॉर्मूला वही होगा, ए यूनिवर्सल सेट से b माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 9 तक जो सेट है, यहाँ से हम लोग का 2 और 8 माइनस हो जाएगा। तो बताइए 2 और 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 और 8 अगर माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, 3 4 5 6 7 एंड क्या हो जाएगा, 9। ये सारा एलिमेंट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दिया हुआ है और 4 सेट ए बी सी डी दिया हुआ है और लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट के सामने में उसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ए डैश निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग ए डैश निकालने का कोशिश करते हैं। तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा वही यूनिवर्सल सेट से ए माइनस हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, ई एफ जी एच। और यहाँ से अगर ए बी सी माइनस हो जाएगा तो चलिए ए बी और सी हम लोग माइनस कर देते हैं। तो बचेगा क्या, डी से लेकर के एच तक, है ना, डी ई एफ जी एंड क्या हो जाएगा, एच। ये हम लोग का सेट होगा। उसके बाद ठीक उसी तरह से बी डैश निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास है, बी डैश का वैल्यू हो जाएगा u माइनस बी। तो u का वैल्यू हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ से माइनस हो जाएगा डी ई एफ जी, है ना, डी ई एफ जी ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए डी ई एफ जी माइनस हो जाएगा। तो ए बी सी एंड एच, है ना, ए बी सी एंड क्या हो जाएगा, एच बचेगा। ठीक उसी तरह से कोशिश कीजिए सी डैश निकालने के लिए। सी डैश का वैल्यू हो जाएगा u माइनस सी। तो u का वैल्यू है उसी तरह से a से लेकर के g तक और यहाँ से माइनस हो जाएगा ए सी ई जी, है ना। a माइनस हो जाएगा तो a नहीं बचेगा, b से शुरू होगा, फिर c माइनस हो जाएगा, फिर d बचेगा, e माइनस हो जाएगा तो f बचेगा और g माइनस हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, h बचेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बी डी एफ जी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से d का वैल्यू दिया हुआ है। कोशिश कीजिए आप लोग d डैश निकालने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज एन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के रूप में हम लोग का एक इनफाइनाइट सेट लिया गया है। ध्यान रखिए इनफाइनाइट सेट हम लोग का लिया गया है ये यूनिवर्सल सेट के तौर पर। तो मैं अगर लिखूं कि यूनिवर्सल सेट का वैल्यू, तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये क्या है, मेरा एक इनफाइनाइट सेट है ना, ये एक इनफाइनाइट सेट है। और इस इनफाइनाइट सेट से हम लोग को क्या कह रहा है कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कुछ सेट यहाँ पर दिया हुआ है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर। सारा सेट देखिए हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको पहले हम लोग टेबुलर में चेंज करते हैं तो सेट ऑफ इवन नंबर में हो जाएगा 2 4 6 8। इस तरह से हम लोग का आगे जा रहा है। ये है हम लोग मान लेते हैं ए का वैल्यू। तो चलिए बताइए ए डैश का वैल्यू कितना होगा, ए डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 3 5 7। इस तरह से हम लोग का ए डैश का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर ठीक उसी तरह से बी नंबर में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी क्या दिया हुआ है 1 3 5 7। इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ भी हम लोग का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बी डैश का वैल्यू। तो बी डैश का वैल्यू हो जाएगा 2 4 6 8। इस तरह से हम लोग का बी डैश का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में क्या हो जाएगा,
3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो ये सारा हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर C का वैल्यू हो गया। तो बताइए C डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, C डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 2, 3 को छोड़ करके 4 5, फिर 6 को छोड़ करके 7 8, इस तरह से 9 को छोड़ करके, यानी क्या हो जाएगा, जो टर्म्स है 3 6 9 12 ये हम लोग का माइनस हो जाएगा नेचुरल नंबर से। तो बाकी बचा हुआ जो भी वैल्यूज है वो सारा आ जाएगा। यहाँ देखिए चौथा नंबर को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड विच ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 5। 3 से भी भागा जाएगा एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा 5 से भी भागा जाएगा। दैट मीन्स ऐसा नंबर जो 3 से भागा जाएगा और 5 से भागा जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 15 से भी भागा जाएगा। ध्यान रखिए 15 से भागा जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 60 75 90, ये सारा नंबर्स हम लोग का डिविजिबल बाय 3 एंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर D मान ले तो D डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से अप टू क्या हो जाएगा 14 तक। फिर क्या हो जाएगा 16 17 इस तरह से अप टू क्या हो जाएगा 29 तक। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा 31 से शुरू होगा, इस तरह से इनफाइनाइट सेट, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 2 है, 4 है, 9 है, 25 है, 36 है, इस तरह से ये सारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, और इसी को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए ई डैश का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो ई डैश का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, वन 4 1 4 9 25 36 इस तरह से हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ ई डैश में आ जाएगा हम लोग का 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 6 7 8 इस तरह से हम लोग का आते जाएगा। उसके बाद देखिए x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब में हम लोग का क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब में आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद है ना परफेक्ट क्यूब में मेरा आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 के बाद हम लोग का 8 आएगा, है ना 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 8 27, उसके बाद 64, है ना, इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग एफ डैश का वैल्यू अगर निकालने का कोशिश करें तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर 9 10 इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा चलते जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम लोग का दिया हुआ है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा। तो g डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, g डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 इस तरह से ये हम लोग का क्या हो जाएगा चलते जाएगा। उसके बाद x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में हम लोग का आ जाएगा 2 3 5 7 11 13, ये सारा हम लोग का प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एच डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 9 10 12 ये सारा हो जाएगा। और ये सारा को हम लोग क्या कहेंगे
कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, है ना। ये सारा को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग i मान लें तो i डैश का वैल्यू हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम लोग का चलते जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 मतलब क्या हो जाएगा, j का वैल्यू हो जाएगा 7 से बड़ा, मतलब 7, 8, 9, 10, इस तरह से हम लोग का चलते जाएगा। अब बताइए जे डैश का वैल्यू क्या होगा, जे डैश का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अप टू क्या हो जाएगा, 6 तक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से उसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम लोग का दिया हुआ है कि वो नेचुरल नंबर जिसके लिए 2x प्लस 1 का वैल्यू 10 से मोर है ना। 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 10 से मोर है। तो 2x प्लस 1 का वैल्यू 10 से मोर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा हम लोग का 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4.5 से ज़्यादा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5, 6, 7, 8, है ना। 5, 6, 7, 8, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, मैं यहाँ पर रेड में लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम लोग का चलते जाएगा। और इसका अगर डैश निकालने का कोशिश करें, k का डैश अगर निकालने का कोशिश करें, इसको मैं k मान लेता हूं, और k का डैश अगर निकालने का कोशिश करें तो k का डैश में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, है ना। 1, 2 क्या हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का u का वैल्यू दिया हुआ है एंड वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है कि a यूनियन b का डैश बराबर क्या हो जाएगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश हो जाएगा। 1 बाय 1 हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। पहले मैं LHS पार्ट निकालता हूं, तो सबसे पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं, है ना। तो a यूनियन b का वैल्यू हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और यूनियन हो जाएगा 2, 3, 5, 7। तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग LHS पार्ट में दिया हुआ है a यूनियन b का डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट से a यूनियन b माइनस हो जाएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में है 1, 2, 3 अप टू 9 तक, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली क्या हो जाएगा, 1 एंड क्या हो जाएगा, 9 बचेगा, है ना। 1 बचेगा और क्या हो जाएगा हम लोग का 9 बचेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 और क्या हो जाएगा 9, है ना। 1 बचेगा और 9 बचेगा। तो चलिए हम लोग RHS निकालते हैं। RHS निकालने के लिए a डैश का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो a डैश का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू 9 से a का वैल्यू यानी 2, 4, 6, 8 माइनस हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9 बचेगा। ठीक उसी तरह से b डैश का वैल्यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस b, तो 1, 2, 3 इस तरह से 9 तक, यहाँ से माइनस हो जाएगा हम लोग का b डैश का वैल्यू, b का वैल्यू यानी 2, 3, 5, 7 मेरा माइनस हो जाएगा, और 2, 3, 5, 7 अगर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हम लोग का 1 बचेगा, उसके बाद 4 बचेगा, उसके बाद 6 बचेगा और 8 बचेगा और 9 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS पार्ट निकालते हैं। RHS पार्ट में क्या दिया हुआ है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश का वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन 1, 4, 6, 8, 9, है ना। तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स के रूप में क्या है, 1 है और क्या है हम लोग का 9 है, 1 है और 9 है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा LHS पार्ट का वैल्यू और ये हो जाएगा RHS पार्ट का वैल्यू। तो दोनों सेम है, तो हेंस करके लिख सकते हैं कि a यूनियन b का डैश इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा b डैश, है ना। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और ये दोनों को ही हम लोग क्या कहेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ कहेंगे।
तो चलिए हम लोग कोशिश कीजिए इसका सेकंड नंबर जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सेट दिया हुआ है, इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए कहा है। वेन डायग्राम चूंकि सिलेबस से आउट हो चुका है, फिर भी मैं बता दूं इसके लिए क्या है कि ए यूनियन बी का डैश। तो एट फर्स्ट कोशिश कीजिए ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ए सेट है और ये मेरा बी सेट है ना। ए सेट है और बी सेट है, तो ए यूनियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनियन का वैल्यू इस तरह से हो जाएगा है ना। ये सारा हो जाएगा यूनियन का वैल्यू, ए यूनियन बी का वैल्यू है ना। जो सेटेड किया हुआ है ये हो जाएगा ए यूनियन बी का वैल्यू। तो चलिए बताइए कि ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट इन ए यूनियन बी है ना, नॉट इन ए यूनियन बी। तो मैं बता दूं ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, ये हम लोग का दो सेट है ए और बी है ना, ए और बी। और यहाँ पर नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, जो इसमें नहीं है। तो जो इसमें नहीं है तो इसका आउटसाइड ऑफ द पोर्शन हम लोग का सेडेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आउटसाइड ऑफ द पोर्शन हम लोग का सेडेड हो जाएगा है ना, आउटसाइड ऑफ द पोर्शन हम लोग का सेडेड हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का ए यूनियन बी का डैश है ना, ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोशिश कीजिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए मैं पहले बता दूं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए डैश का वैल्यू निकालते हैं है ना। ये है मेरा ए, ये है बी है ना। तो ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, विच इज नॉट इन ए है ना, विच इज क्या हो जाएगा, नॉट इन ए। ये वाला पोर्शन भी हम लोग का आ जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश का वैल्यू है ना, ये ए डैश का वैल्यू। तो चलिए हम लोग ठीक उसके सामने बी डैश निकालने का कोशिश करते हैं। और बी डैश निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा ए और ये बी, तो बी डैश क्या हो जाएगा, इस साइड वाला पोर्शन है ना, इस साइड वाला पोर्शन ये हो जाएगा मेरा बी डैश का वैल्यू है ना। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो कॉमन पोर्शन होगा है ना, जो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन पोर्शन होगा, उस पोर्शन को हम लोग को लिखना है। ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। तो देखिए कॉमन पोर्शन में कौन सा आएगा, कॉमन पोर्शन में हम लोग का क्या हो जाएगा, बीच वाला पोर्शन जो है वही वाला पोर्शन हम लोग का आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ए है, ये बी है और डैश है ना, डैश में हम लोग का कॉमन पोर्शन आ जाएगा, यानी ये आउटसाइड द पोर्शन जो होगा है ना, आउटसाइड वाला जो पोर्शन होगा यही मेरा क्या हो जाएगा, डैश में आ जाएगा। ये देखिए दोनों में है ना, ये देखिए ये पोर्शन जो है ना ये दोनों में है। ब्लैंक को देखने का कोशिश मत कीजिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ब्लैंक तो इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है। ब्लैंक को मत देखिए, हम लोग क्या ले रहे हैं, इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स को ले रहे हैं और सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरा कौन सा है, शेडेड पोर्शन वाला है। ये ए डैश का वैल्यू है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, मेरा बी डैश का वैल्यू है। तो यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा हम लोग का जो दोनों का एलिमेंट है। तो दोनों का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए और बी को छोड़ करके जो बाहर वाला एलिमेंट है वही हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम भी होना चाहिए। देखिए ए यूनियन बी का डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक उसी तरह से ये जो थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है ये दोनों भी हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में हम लोग का क्या दिया हुआ है, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एंड इफ A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कम से कम एक ठो
कोण क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो बाकी कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ठो कोण जो होगा वो कोण भी मेरा 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो और इसमें क्या करना है, हम लोग का ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब इस तरह का ट्रायंगल, ना ये 60 डिग्री होगा, ना इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा, और ना ही इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा। यही चीज कह रहा है सेट ए में, है ना, ये चीज कह रहा है सेट ए में। तो बताइए ए डैश में क्या हो जाएगा, तो ए डैश में क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री नहीं होगा, ये ए में कह रहा था। तो ए डैश में क्या हो जाएगा, जो नहीं का नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह का ट्रायंगल में ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल, जो समबाहु त्रिभुज है ना, जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इन्हें क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इसको अगर और अच्छा से समझना है तो यहां पर देखिए, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, और इसको अगर मैं डैश मान लूँ, है ना, ए डैश का वैल्यू मान लूँ, तो ए डैश का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल एंगल इज क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ऑल एंगल अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो वो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की और, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही प्रीवियस वाला एग्जाम्पल जो हम लोग का बुक्स का ही है, कि ए क्या है, यू हम लोग का है ऑल स्टूडेंट्स, है ना, यू क्या है, ऑल स्टूडेंट्स, ए क्या है, बॉयज, है ना, और ए डैश क्या हो जाएगा, गर्ल्स, है ना, ए डैश क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ए हो जाएगा बॉयज स्टूडेंट, और ए डैश हो जाएगा हम लोग का गर्ल्स स्टूडेंट। तो चलिए बताइए, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश मतलब क्या हो जाएगा, बॉयज यूनियंस क्या हो जाएगा, गर्ल्स, और बॉयज और यूनियन दोनों अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट हो जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरा नंबर, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए डैश, यानी बॉयज इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो ऐसा स्टूडेंट जो बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नो स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं कि फाइव डैश का वैल्यू होता है u माइनस 5, जैसे ए डैश का वैल्यू होता है u माइनस a, उसी तरह से फाइव डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, u माइनस 5, और u से अगर कुछ एलिमेंट नहीं घटेगा तो वो क्या हो जाएगा, u ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा U इंटरसेक्शन A, और U हम लोग का सबसे बड़ा सेट है, और उसमें से अगर कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं तो कॉमन में क्या हो जाएगा, A का वैल्यू ही आएगा। और ठीक उसी तरह से U डैश का वैल्यू होता है U माइनस U, है ना, U डैश का वैल्यू हो जाएगा U माइनस U, दैट मीन्स 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटरसेक्शन A। तो 5 इंटरसेक्शन ए, 5 में एक भी एलिमेंट्स नहीं है और ए में ए का एलिमेंट्स है, और दोनों में अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, कोशिश कीजिए इसी तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चंस भी इसी तरह से हम लोग का पूछता भी है, एग्जाम्पल खास करके एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है। तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, और चैनल में जुड़े रहने के लिए सबको धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को। थैंक यू।